नमस्कार, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई उस समय की तस्वीरें देश भर में वायरल हुई। उसमें से एक तस्वीर खूब चर्चा का विषय बनी रही, वो ये थी कि राहुल गांधी एक बच्ची से जा मिले और वो बच्ची राहुल गांधी को मिली स्टेज पर जाके सारे प्रोटोकॉलों को तोड़ते हुए। किस तरह से वो बच्ची इतनी सारी भीड़ को काटते हुए, चीरते हुए, राहुल गांधी के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनके पास पहुंची और क्या थी उसकी कहानी, सीधा हम जानेंगे उसी बच्ची की जुबानी से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम चारवी सोलंकी है। मैं 12 वर्ष की हूँ। जब राहुल गांधी सर अहमदाबाद आए कांग्रेस कार्यालय में, इतनी दूर दिल्ली से वे जब आ रहे हैं हमारी नज़दीक में, तो हम क्यों ना मिले। मैं स्कूल से 1 घंटे पहले ही विदाई लेकर मेरी मम्मी के साथ मैं कांग्रेस कार्यालय पहुँची। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब सारे लोग जो सोल्जर्स थे, जो मिलिट्री फोर्स थी, जो उनका प्रोटोकॉल था, वो हमको हिलने की भी जगह नहीं देता था। जब वो अंदर मंच पर पहुँचे, बाद में पूरा ऐसे क्राउड मिक्स हो गया, तो मम्मी ने बोला कि चल थोड़ा आगे देखते हैं क्या है। तो हम आगे थोड़ा गए पतली पतली गलियों से। फिर जब राहुल गांधी का मंच आया, वहाँ तो बाहर से भी ज़्यादा क्राउड था और मैं ठहरी पतली, मेरी मम्मी ठहरी मोटी। तो मम्मी का हाथ तोड़ के मैंने बोला, मम्मी फंस गई। मम्मी बीच में 2 लोगों के बीच में फंस गई। तो मम्मी ने बोला ठीक है तू जा, ठीक है तू जा, तू मिल के आ। तो मैंने वहाँ पे कुछ खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, जैसे वो कुछ खाली ऐसे 2 चेयर्स पड़ी थी, 2-3 चेयर्स पड़ी थी। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो इतना क्राउड है, मैं गिर विर ना जाऊँ ऐसे। फिर भी मैंने कुर्सी पे तो और लगेगी अगर मैं कुर्सी पे से जाऊंगी, फिर भी मैंने ये सोचे बिना मैं कुर्सी पे चढ़ गई और मैं 4 कुर्सियाँ कूद के मैं आगे पहुंची। और फिर मैंने एक आंटी से मिली। उन्होंने बोला तुझे कहाँ जाना है, तू कितना सब कुछ कूद कूद के आ रही है। मैंने बोला आंटी मुझे राहुल गांधी सर से मिलना है, आप हटेंगे। तो उन्होंने बोला तुझे कुछ कहीं नहीं बैठना, तू यहाँ बैठ चुपचाप। उन्होंने मेरे को एक खाली कुर्सी में बिठा दिया, पटक के चली गई। फिर वहाँ पे उनका जो मेन प्रोटोकॉल था, मतलब जो मिलिट्री सोल्जर्स थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। पर जो राहुल गांधी थे उन्होंने सदनसीब से मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बुला लिया। तो बुलाने के बाद राहुल गांधी की और आपके बीच क्या बातें हुई, क्या चर्चा, लोग वो जानना चाहते हैं। और जब राहुल गांधी से मैं मिली तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या है, मैं कितने वर्ष की हूँ, मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो मैंने बताया मैं चारवी सोलंकी हूँ, मैं 12 वर्ष की हूँ। 12 वर्ष की हूँ। मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल गांधीनगर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम इतने क्राउड में अब तुम्हें लग जाती, ये कुछ केसेस हुए हैं जिसमें लड़की गिर गई और सब उसके ऊपर से चले गए, इतनी भीड़ भाड़ थी, तो तुम उसकी फ़िक्र किए बिना मेरे पास आ रही हो, कैसे। तो मैंने बोला सर मैं बचपन से ही आपकी कहानी, कथाएं, आपके पापा की कथाएं, राजीव गांधी की कथाएं, सोनिया गांधी की कथाएं बहुत सारी मेरे माँ बाप से सुनती आ रही हूँ, इसलिए मुझे आपको मिलने की प्रेरणा जाग उठी। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना आपसे मिलने आई हूँ। और उन्होंने बोला कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है और कैसे बनोगी। तो मैंने बोला मुझे बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है और मैं अभी साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई, और मुझे 2 भाषाएँ आती हैं, एक कोरियन और एक जापानीज़। और मैं एस्ट्रोनॉट बनने के लिए मुझे साइंस और मैथ्स की पढ़ाई चल रही है अभी मेरी, और अभी मेरी एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनूँ। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अगर मेरा ये ड्रीम है, शायद हो सके ना या ना हो सके। मैं अगर सुनीता विलियम्स को ये नासा एलन मस्क ना ढूंढ पाए तो मैं काश बड़ी होकर मैं उनसे मिल पाऊँ और उनको ढूंढ पाऊँ। और उन्होंने मुझे अपना फेवरेट मुखवास, यानी उनका फेवरेट नाश्ता जो होता है, वो भी उन्होंने मुझे दिया। वो भी आपको दिया और साथ ही में ये भी कहा कि मेरे लिए अगर कुछ भी काम हो, कोई ज़रूरत हो तो आप कह सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कोई मीडिएटर का नंबर आपको दिया कांग्रेस से कि आपको कोई ज़रूरत हो तो इनसे रब्ता कीजिए। जी हाँ, मेरी मम्मी यहाँ पे मेरी बाजू में मेरी मम्मी बैठी है, उनको शक्ति सिंह गोहिल का नंबर दिया है और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी राहुल गांधी का अकाउंट है। अच्छा जी, किस तरह से ये बच्ची तेज़ तर्रार है, आपने सुनाई है कि इसकी सोच और उसकी जो दिमाग की बात करें, 12 साल की महज उम्र के अंदर इतना सारा अपने अंदर बदलाव है, इसके अंदर एक
बड़प्पन दिख रहा है और एक उम्मीद की किरणें दिख रही है। आने वाले दिनों में वो क्या बनना चाहती है ये भी आपने सुना कि अंतरिक्ष में जाके खोज करना चाहती है। अभी से 12 साल की उम्र में उसको 2 भाषाएं आती है और इतनी इसके अंदर आत्मविश्वास से भरी है ये कि क्या ही इसके आत्मविश्वास की बात हम करें। परिवार की जी और मैं चाहूँ तो आपको वो 2 भाषाओं में कुछ बोल के भी सुना सकती हूँ। जी एक छोटा सा लाइन। हाँ तो ठीक है, मैं कोरियन की बात करूँ तो मैं बोलूँगी एक वर्ड नाउ, मतलब अभी, तो मैं उसको बोलती हूँ जिग्यूं। और अगर मैं बोलूँ जापानीज़ तो उसमें मैं 2 वर्ड बोलूँगी, एक है नमस्ते और एक बाय बाय। बाय बाय तो आपने बहुत सुना होगा, सायोनारा सायोनारा सब बोलते हैं, पर जापानीज़ में हेलो या नमस्ते बोलें तो उसको बोलते हैं कॉन्निचिवा। जी जी दोनों ही भाषा का इसके पास अनुवाद भी है और दोनों भाषाएं आती है। तमाम ये जो है हिंदुस्तानी भाषा तो ये जानती है, लेकिन उसके अलावा ये 2 विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान रखती है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से ये बच्ची देश का भविष्य बनने जा रही है और देश के लिए बड़ी एक उम्मीद का किरण है ये कि आने वाले दिनों में ये राजनीति में भी अगर उतरती है तो एक सफलता ही मिलेगी इसे। इस तरह का इसके अंदर आत्मविश्वास है और ये आत्मविश्वास उसको इसके परिवार से मिलता है, क्योंकि बाय बॉर्न इसके माता जो हैं, माता पिता तो पहले से ही कांग्रेस ही रहे हैं और राजीव गांधी की सभाएं प्रवचन सुनने जाते रहे। लेकिन जब राजीव गांधी का निधन हुआ तो इनकी माता ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। ये तमाम बातें सुनने के बाद हमें लग रहा है कि ये बाय बॉर्न इन्हें कांग्रेस से ये और इनके माता पिता से कांग्रेस की प्रेरणा मिली और इस बच्ची ने राहुल गांधी से जाकर इतनी भीड़ को काटते हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए और सारे प्रोटोकॉलों का उल्लंघन करके राहुल गांधी तक पहुंच गई और राहुल गांधी ने इस बच्ची से बात की, गले लगाया और ये तमाम तस्वीरें जो हैं देश भर में, दुनिया भर में वायरल भी हुई। और अगर मैं ये राष्ट्रसभा लोकसभा की बातें करूं तो जो राहुल गांधी है, कुछ लोग उनको हेट करते हैं, उनको नापसंद करते कि क्या ही ये राहुल गांधी है, तो बस पदयात्रा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बन गया महान। तो ऐसी बात नहीं है मित्रों। अगर आप बीजेपी से हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैं बोल रही हूँ कि जो मोदी है, जो अमित शाह है, क्या वो इतनी लंबी पदयात्रा कर सकता है? हाँ, मुझे इन लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर बताना कि क्या ये लोग इतनी लंबी पदयात्रा कर सकते हैं? गांव, शहर, नदियाँ सब कुछ लांग कर वे चल सकते हैं इतना? और 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। हाँ, उन्होंने 10,000 किलोमीटर क्या ये लोग कर सकते हैं? बस उन्होंने बोल दिया जो लोकसभा, और जब वो आए विधानसभा, लोकसभा, उन्होंने बोल दिया कि हम ये करेंगे, हम ये वाटर पाइप ठीक करवाएंगे, हम ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर अगर वह मणिपुर भी नहीं गए, मणिपुर में इतना सब कुछ हो गया। और जब ये अगर हम राजकोट की ही बात करें, अग्निकांड के बारे में बात करें, तो राहुल गांधी इस बात से बहुत बेचैन है कि ये इतना सारा कुछ हो गया, इतने सारे बच्चे मर गए, इतनी सारी महिलाएं, बूढ़े, बच्चे इतने मर गए। ये क्या कर रही है सरकार? हमें जानना है कि ये सरकार क्या कर रही है, अभी तक जागी क्यों नहीं है? तो मैं ये बोलना चाहती थी। धन्यवाद जी। बड़ी ही इसके अंदर एक समझ भी देखी जाती है, सूझबूझ देखी जाती है, एक अकल भी देखी जाती है कि 12 साल की उम्र में इसके अंदर कुदरत की तरफ से जो गिफ्ट मिला है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से गिफ्ट दिया गया है। परिवार की बात करें तो चारवी सोलंकी के पिता ब्लड कैंसर के मरीज है, ब्लड कैंसर से वो पीड़ित है। हम ये चाहते हैं कि आप तमाम दर्शक मित्र चारवी सोलंकी के पिता के लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें कि इसके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और चारवी सोलंकी की ज़िंदगी में फिर वो जो खुशियां हैं फिर से लौट आए।